नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज से 365 दिन पहले देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने वापसी की थी। सरकार के 1 साल पूरा हुए तो पहले तो पीएम मोदी ने देश के नाम खत जारी किया, फिर ऑडियो मैसेज भेजा। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। पिछले 12 महीने में सरकार ने कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जिससे भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत हुई है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। बारह महीने 12 बड़े फैसले। धारा 370 से लेकर 3 तलाक तक, राम मंदिर से लेकर ऑपरेशन ऑल आउट तक, किसानों को सौगात से लेकर देश के आत्मनिर्भर मिशन तक। सरकार के 1 साल, मोदी ने किया कमाल। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो गया है। इस मौके पर केंद्र सरकार के 6 वर्षों की उपलब्धियों को सामने रखकर ये बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार अब तक सफल और सक्षम साबित हुई है। सरकार के 1 साल की उपलब्धि को बताने के लिए पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक खत जारी किया, उसके बाद एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया, जिसमें पिछले 12 महीने में सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा था। वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था। बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा निर्णय था, वो मोदी सरकार ने अगस्त के महीने में लिया, जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जाती है और अब जम्मू कश्मीर के साथ विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहेगा। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाए। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे पर लगभग 70 साल से राजनीति की जा रही थी। एक देश एक विधान की मांग बरसों से हो रही थी। भारत सरकार ने इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रियता दिखाई और कानून में ऐसे बदलाव किए कि धारा 370 का प्रभाव खत्म हो गया। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्यपाल का शासन होता था, आज उस राज्य में उपराज्यपाल है। यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का हटना मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। जब राज्यपाल शासन हुआ तो राज्यसभा के पास सारे इख्तियार चले गए और संसद ने बहुमत से 370 को हटा दिया। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं और मोदी सरकार इसे सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानती है। जम्मू कश्मीर का विलय विशेष परिस्थितियों में हुआ था, इसलिए संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी तौर पर धारा 370 जोड़ी गई थी, जो इस राज्य को विशेष दर्जा दिलाती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान बनाने, अलग से ध्वज बनाने की इजाजत थी। नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो आतंकवाद से लड़ने की थी और उन लोगों की थी जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अपने इस निर्णय में नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, साथ ही इस दौरान जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का कोई हादसा जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ, ना ही किसी शख्स की जान गई। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक निर्णय जो है, उसने नरेंद्र मोदी सरकार की जो इच्छा शक्ति थी उसको यहां पर बता दिया। एक निशान एक विधान को लेकर बीजेपी सालों से संघर्ष करती आई थी, लेकिन संविधान की कानूनी पेचीदगी की वजह से कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना आसान नहीं था। ऐसे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा और 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री ने हर किसी को हैरत में डाल दिया।
संसद में कानून पास करवाकर धारा 370 और 35A के सभी प्रभावों को निष्प्रभावी कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया, जहां भारत का वही संविधान पूरी तरह से लागू हुआ जो पूरे देश में लागू है। एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान अब इतिहास बन चुका है। इतिहास बन चुका है अनुच्छेद 370। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक अनुच्छेद 370 का हटना भी है, जिससे साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग राज्य बन जाएंगे। दोनों ही राज्य यूनियन टेरिटरी होगी और दोनों ही राज्यों में अब उपराज्यपाल होगा। दरअसल जब राज्य के अंदर राज्यपाल शासन लगा हुआ था, तब राज्यसभा में तमाम राज्य की शक्तियां गई। इसी वजह से केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में साधारण बहुमत से अनुच्छेद 370 को हटाकर इतिहास रच दिया। केंद्र सरकार के धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को लेकर बदलाव की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामले संवैधानिक पीठ को सौंप दिए हैं, लेकिन अभी तक इन पर सुनवाई नहीं हुई है। मोदी सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में 70 साल के अंधेरे के बाद नया उजाला हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो गया। घाटी से आतंक के बादल छट गए। पड़ोसी मुल्कों को इस फैसले से करारा तमाचा भी लगा, लेकिन मोदी सरकार ने एक देश, एक निशान और एक विधान के संकल्प को सार्थक कर दिया। दिल्ली से राहुल टबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मोदी सरकार ने एक और जम्मू कश्मीर को नई आजादी दिलाई, तो सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया। यह फैसला था 3 तलाक को खत्म करने का, उसे गैर कानूनी बनाने का। सदियों से तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ज्यादती होती आ रही थी, उसे भी भारत सरकार ने जड़ से खत्म कर दिया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को नई आजादी मिली। मुस्लिम महिलाओं को दी नई आजादी। खत्म किया एक साथ 3 तलाक का अभिशाप। सदियों से देश के मुस्लिम समाज का बड़ा तबका मानता आया था कि अगर मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के साथ अपनी शादी को आगे स्थायी नहीं रख पाता है, तो वो अपनी पत्नी को एक साथ तलाक 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 कहकर शादी के रिश्ते को खत्म कर सकता था। लेकिन ये ऐसा कानून था जो सीधे सीधे महिलाओं की गैर बराबरी का एहसास कराता था। मुस्लिम समाज में एक ऐसा तबका था जो 3 तलाक को कुरान के खिलाफ बताकर इसे वैधानिक नहीं मानता था, लेकिन एक ऐसा बड़ा तबका भी था जो इसे वैधानिक करार देता था। यही वजह है कि ट्रिपल तलाक चलन में था और इसी के खिलाफ कई महिलाओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आखिरकार 22 अगस्त 2017 को तत्कालीन चीफ जस्टिस जीएस खेहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने तलाक के बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक को अवैध करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 4 महीने बाद दिसंबर में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसमें एक साथ 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया था। लेकिन यह विधेयक लोकसभा में तो पास हुआ, राज्यसभा में गिर गया। साल 2018 में सरकार ने एक कोशिश और की, लेकिन हश्र वही हुआ। इसलिए सितंबर 2018 में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने और एक साथ 3 तलाक को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश ला रही है, जिसमें एक साथ 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के जनवरी में 3 तलाक बिल को पास कराना था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। लेकिन 2019 में बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई, जिसके बाद ये जरूरी हो गया कि इस बिल को पास कराना है और मोदी सरकार ने महज 60 दिनों के अंदर ही इस बिल को पास कर दिया, जिसके बाद 3 तलाक गैर कानूनी हो गया और देश में एक कानून बन गया। इस कानून के तहत तलाक के बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक को अवैध कर दिया गया। बोलकर, लिखकर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तलाक नहीं दिया जा सकता।
एक साथ 3 तलाक को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया। 3 तलाक की सूचना मिलने पर पुलिस को FIR दर्ज करना जरूरी है। ये गैर जमानती है और इसमें पति की गिरफ्तारी भी होती है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो। तलाक की बिद्दत को गैर कानूनी करने के बाद से मुस्लिम महिलाओं की सदियों से चली आ रही गैर बराबरी काफी हद तक दूर हो गई, क्योंकि अब कोई भी मर्द एक साथ 3 तलाक अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी, पुलिस केस दर्ज करेगी और साथ ही पत्नी की मर्जी पर ही पति को जमानत मिल सकेगी। यानी पिछले 1 साल में मुस्लिम महिलाओं के साथ किया गया PM मोदी का ये वादा भी प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने पूरा किया। टीम न्यूज़ नेशन। भारत सरकार के बड़े फैसलों में एक फैसला रहा नागरिकता कानून का। पूरे देश में भले ही इस कानून का विरोध जोर शोर से किया गया हो, लेकिन ये कानून उन मजबूर लोगों के लिए वरदान बन गया जिनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का दर्जा था, जिनको धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा था। मोदी सरकार लाई नागरिकता संशोधन कानून, मजबूर अल्पसंख्यकों को मिली नई ताकत। 11 दिसंबर 2019 यही वो तारीख थी जिस दिन नागरिकता संशोधन कानून संसद में पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 यानी अगले ही दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये बिल कानून बन गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव मोदी सरकार के लिए दुनिया भर के लिए बड़ा फैसला साबित हुआ। संशोधन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उन लोगों को जो हमारे पड़ोसी देशों में नारकीय जीवन जी रहे थे, उनको भी नागरिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 1 वर्ष में ही किया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया जो इन तीनों देशों में धार्मिक आधार पर सताए जाते रहे हों। इस बिल में कहा गया कि इन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन तीनों देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, इस सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है और कुछ विशेष रियायतें भी इन निश्चित वर्ग के लिए हमने सोची है ये बिल के अंदर। पहले भारत में नागरिकता पाने की शर्त 12 साल तक रहने की समय सीमा से जुड़ी थी, जिसे घटाकर 6 साल कर दिया गया। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट वर्षों से बात चली आ रही थी कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहाँ पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले। ये हम ध्यान में है। हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो ट्रिपल तलाक था उसको ये एक कुरीति थी, उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन इस बिल के आने के साथ ही देश भर में 2 तरफा विरोध शुरू हो गए।
पहला तो इसलिए कि नागरिकता का आधार धार्मिक था। इसमें इन 3 देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं था। पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध इसलिए शुरू हुआ कि बाहर से आए लोगों को अगर नागरिकता मिली तो पूर्वोत्तर में पहले से रह रहे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो गए। असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एनआरसी लागू करने का निर्णय लिया गया। तो नागरिकता संशोधन और एनआरसी दोनों को मिलाकर पूरे देश में भ्रम पैदा किया जाने लगा, जिससे पूरे देश में विरोध की आग तेज हो गई। भ्रम ये फैलाया गया कि जो नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाएंगे उनको या तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश को आश्वस्त करते रहे कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन विरोध बढ़ता गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस समय इस मामले को लेकर 200 से ज्यादा याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये कानून भेदभाव वाला है या फिर नहीं। लेकिन आज की स्थिति में हालात यही हैं कि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर भारत ने उन लोगों की मदद की है जो पड़ोस में धार्मिक आधार पर सताए, डराए या फिर अधिकारों से वंचित रखे गए। यह अलग बात है कि यह मुद्दा भी बीजेपी के एजेंडे में बरसों से रहा है, लेकिन बात उतनी ही सच ये भी है कि कानून में जो बदलाव मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में किया, वो बदलाव शायद कोई दूसरी सरकार की इच्छा शक्ति से बाहर था। टीम न्यूज़ नेशन।